हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कुलदीप आपको क्लास 10th का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो मैथ का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 12.1 का है। इसका क्वेश्चन 2 हो चुका है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी ले। तो ध्यान समझिएगा। इसका मतलब देखो, तीरंदाजी है। तीरंदाजी का मतलब ये होता है, कहीं पे आप निशाना लगाते हो। जैसे मान लीजिए एक तीर लो, कहीं पे निशाना वैसा मारो कि सीधा जाके उसी पे लगे जहाँ पे आप निशाना मारो। इसका मतलब जैसे कहीं आप मेले में जाते हो तो मेला पे एक गुब्बारा वाला रहता है, आपको बंदूक देता है, आपको एक चार्ट देता है। चार्ट पे आपको जिस पे लगाना होता है निशाना, आप उसी पे लगाते हो, तो जिस पे पड़ता है वही क्या मारा जाता है, तीरंदाजी हो जाता है। इसका मतलब गोल्ड है, कलर भी रहता है हर कलर पे जिसमें आपको लगाना होता है। कलर से पहचान लेते हो कि हमको इसी कलर पे लगाना है। मतलब 5 तरीके से है। तो गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, मतलब 5 तरीके का है। तो सबका पूछ रहा है अलग अलग। इसमें दिया है ब्याज दिया है गोल्ड का, और प्रत्येक पट्टी, जो पट्टी अलग अलग है सबकी है, तो सबकी पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। तो पांचों का अलग अलग क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब गोल्ड वाला एक क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r1²। पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 त्रिज्या। अब देखो, इसका व्यास पूरा 21 सेंटीमीटर बताया है, तो त्रिज्या 21/2 हो जाएगा। इसका मतलब r1 पहली त्रिज्या का 21/2 गुणे 21/2, 7 3 21 हो गया, 2 ग्राम में 22। इसका मतलब कटकर तो 33 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 21 3 63 हो जाएगा, 21 3 63, 69 हो गया, बटे 2। अब इसको काट दो, 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 पंचे 10। इसका मतलब गोल्ड का क्षेत्रफल कितना आ गया, ऐसे बगल लिख लो, गोल्ड का आ गया 346 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये का आ गया। अब सेकंड वाले का आप क्वेश्चन निकालिए। अब सेकंड के लिए ये पूछ रहा है रेट का बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। तो इसका मतलब रेट का क्षेत्रफल, रेट पट्टी का क्षेत्रफल। इसका मतलब पट्टी ओनली पूछ रहा है बस, रेट पट्टी का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, रेट पट्टी वाला। इसका मतलब ये सेकंड वाला आपका रेट है, ये वाला पट्टी बताना है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये बताना है कि पूरा वृत्त है, वृत्त में से सिर्फ ये वाले बताना है। तो क्या करोगे, रेट पट्टी क्या हो जाएगी, दूसरी त्रिज्या मान लो कि ये दूसरी है, तो r2 की स्क्वायर में से पाई r1 घटा दो। क्यों, क्योंकि रेड में से अगर ये वाला गोल्ड वाला घटा दो तो ओनली आपको क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला भाग बचेगा। पट्टी बताना है बस, आपका पूरा वृत्त का नहीं बताना है। इसका मतलब पाई का मान 22/7 त्रिज्या। अब कह रहा है हर पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब 10.5 का मतलब क्या होता है, 21/2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 10.5 21/2 कैसे होता है, क्योंकि 1.5 हटाओगे 10 आएगा, तो 5 में 10, 5 एकम 5 10। एक मतलब क्या होता है, 21/2 बढ़त जात बटे त्रिज्या का मुझे 21 रहा नहीं, अब इतना का मुझे बढ़ जाए, तो 21 21 42/2, तो त्रिज्या मार का हो गया 42/2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। अब देखो ये वाला घटा दो, क्यों, ये वाला 346 है, तो 346 घटा दोगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, आपको जो रेड वाला है पट्टी, ये वाला पता लग जाएगा, ये वाला। अब 7 6 42 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 ग्राम में 22, 11 3 33 हो गया, गुणे 42 माइनस 346, ये आ गया। अब इसका मतलब हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका गुणा करोगे 1386 आएगा। 1386 में आप जब इसको माइनस कर दोगे तो आपका आ जाए क्या, 10 में 5 गया, इसका मतलब रेड पट्टी का आ जाएगा। 10 में 6 गया, मतलब यहाँ 5 15 में 6 गया, 9 बचा, यहाँ 7 में 4 गया, 3 हो गया, 3 में 3 गया 0, 1039 सेंटीमीटर ये आ गया। अब इसके बाद आपको सेकंड बताना है ब्लू का। तो इसका मतलब आप इसका रेट के यहाँ लिख लो कि रेट कितना आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद ब्लू को निकाल लो, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या रखोगे, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हो कि ब्लू वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करोगे, दोनों वृत्तों के पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे। इसका मतलब क्या होता है, पाई। अब तीसरी त्रिज्या, इसका मतलब ये वाला बताना है आपको, तो
पाई आर थ्री का होल स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर। अब देखो पाई आर थ्री का माइनस, अब देखो यहाँ पे मान भी रख सकते हो, इसका मतलब पाई का मान 22/7 है। अब देखो हर बार त्रिज्या आपकी बढ़ती जाएगी। अब इसका मतलब ये, अब इसका 10.5 जोड़ते जाओ, इसका मतलब त्रिज्या आपकी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब 21 21 42, 42 21 जोड़ोगे 63 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन से डरो मत, करना पड़ेगा आपको। ये त्रिज्या आधी हो रही है। अब ये दोनों का कैलकुलेशन मतलब है कि ये दोनों को जोड़ोगे आप, तो इसका मतलब क्योंकि इसके जहाँ दोनों रखोगे मान, तो इसका मतलब ये दोनों को जोड़ोगे तो 1386 आएगा, नहीं जोड़ लेना। अब काटोगे 7 9 63 हो गया, 2 ग्राम में 22 हो गया, 11 9 99 हो गया, गुड़े 63 हो गया बटे 2 माइनस 1386। अब इसको काटोगे तो देखो 99 हुआ, गुड़े 2 3 6 2 1 2 2 5 10 माइनस 1300, देखो 2 3 6 2 1 2 2 5 10 हुआ 1386। जब इसको गुणा करोगे तो आपका आएगा 3118 आएगा, माइनस 1386 कर दोगे तो इसका आ जाएगा 54 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। इसको हमने गुणा किया हुआ देख लेते हैं कितना गुणा आया है, घटाया हुआ है 17.3 17.32 1700 इतना सेंटीमीटर। ये वो आपका आ गया क्या, ब्लू का। ब्लू के बाद आपको बचा हुआ 2 पार्ट और ब्लैक का, क्योंकि सबका अलग अलग पूछ रहा है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो किसका, ये ब्लू का आया है तो ब्लू के लिए आ गया कितना, एक 1732.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये आ गया। तो इसके बाद आप निकाल लो क्या, ब्लैक का। ब्लैक के निकालोगे, ब्लैक के देखो, ब्लैक के निकालने के लिए भी वही लगेगा, सेम टू सेम है, हम डायरेक्ट आप लगवा रहे हैं, आप इससे लिखना लैंग्वेज को। इसका मतलब पाई, अब त्रिज्या बढ़ जाए पाई आर स्क्वायर में से पाई 3 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर। अब इसका मतलब 22/7 हो गया त्रिज्या हर में। अब 21/2 जुड़ती जाएगी, इसका मतलब ये वाला भी 21 जुड़ेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 63 आया था तो 63 जुड़ेगा 84/2 हो जाए, 84/2 त्रिज्या, क्योंकि पूरा व्यास बन जा रहा है तो त्रिज्या आधी होती है। इसका मतलब 84 2 बार लिखोगे 84/2 या नहीं, क्योंकि 63 आया था ना, 63 हाँ लिख दोगे 63 82 42। अब इसका मतलब ये वाला भी 3 बार आप जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा 5054 आ जाएगा, मतलब 5554 आएगा। कैसे होगा, जब तीनों को जोड़ डालोगे तो 5054 आ जाएगा। जोड़िएगा आप, इसको हम काट देते हैं, 7 बढ़ा में 84 हुआ, 2 6 12 हुआ, 2 3 6, अब 22 3 66 गुड़े 84 करोगे माइनस 54 55 54 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप करोगे, तो हमने कैलकुलेशन किए हुए देख लेते हैं, आप टाइम बता सकते हो। नहीं, इसका तो और कुछ आएगा, इसका जोड़ने पे आया था 3118 आया था, 3118.5 आया था। ये वाला का आया है मतलब 66 84 का आया है माइनस 3118.5। इसका मतलब 55 54 घटा दोगे 31 18 तो आपको पता लग जाएगा ये वाला भाग। इसका मतलब 0 हुआ, 10 में 5 5, यहाँ 3, 13 में से 8 गया 5 हो गया, यहाँ बचा का 3, 3 में से 1 गया 2 हो गया, यहाँ 5 में से 1 गया 3 हो गया, उसके बाद 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब 5 में से 1 जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि 5 में से 1 घटेगा ना तो 4 बचेगा। इसका मतलब 24 से 25 ये आपका आ गया। ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये ब्लैक वाला। तो ब्लैक का आपका आ गया कौन सा, 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। इसके बाद हम और क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, क्योंकि सभी जितने कलर हैं आपको सबको बताना है, इसमें मतलब ये तीनों कलर तो चारों कलर हमने निकाल दिया है, तो कैलकुलेशन आप करिएगा, हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो जिससे हम आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दें, क्योंकि सवाल काफ़ी लंबी हो जा रही है। लास्ट क्या है, वाइट को बताना है, वाइट का क्षेत्रफल।
तो मतलब व्हाइट वाला ये वाली पट्टी बताओ, क्योंकि ये वाला व्हाइट है, इधर देखो ये व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब व्हाइट का क्षेत्रफल बताना है, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हैं व्हाइट पट्टी का या पट्टी का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं व्हाइट या व्हाइट का के वृत्त का क्षेत्रफल, के वृत्त का क्षेत्रफल में से 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटाओगे कि 1 2 3 4, 4 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल घटाओगे। वृत्त मतलब क्या है, सबकी जितना जितना आया है पट्टियों घटा दोगे तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, पाई R5 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि चौथी त्रिज्या क्योंकि बढ़ती आ रही है तो 5वीं हो गई ना, तो R5 मान लेंगे, माइनस पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ये देखो पाई का मान 22/7, 22/7 होगा गुणे। अब इसका मतलब त्रिज्या हमने जोड़ा 84 आया था, 84 में फिर 21 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105/2, क्योंकि बढ़ती जा रही त्रिज्या तो ऐसे जोड़ सकते हो, तो 105/2। अब इसका आपने जोड़ा था तो कितना आया था, इसका सबका मान जब रखोगे यही पांचों मान रख दोगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आया था, 5000 या हाँ, इसका मतलब जोड़ने पे जो जोड़ोगे तो 5554 आ जाएगा। इसको काटोगे 7 एकम 15 7 105 हो गया, 2 11 में 22 हो गया, 11 5 55 हो गया, 11 के 11 11 5 16 गुणे 105/2 माइनस 55 44 कर दोगे तो आ जाएगा 165 गुणे 2 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 5 10 55 44। जब आप इसका गुणा करोगे तो हम देख लेते हैं इसका गुणा कितना आया हुआ है, तो आप ध्यान देखिएगा। इसका 86 62 आया है, 86 62 इतना में से इतना जब घटा दोगे तो आपको ओनली ये वाली पट्टी का क्षेत्रफल पता लग जाए, जो ये पट्टी है। इसका मतलब 0 मान के 5 हो गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 6 में से 5 गया 1 हो गया, और 8 में से 5 गया 30। इसका मतलब 31 28.5 31 18 होगा, क्योंकि 5 यहाँ देखो 12 में से 4 गया 8 हो गया, फिर 5 में से 4 गया 1 बचेगा ना, फिर 5 में से तो 31 18 तो यही आपको क्वेश्चन होगा। अगर पूछ लेता है एग्जाम के थ्रू तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सब बता दिया है कि इसका मतलब जो पट्टी जो है हर बार 10.5 होती चली जाए। 10.5 का मतलब हमने बता दिया कि 21/2 होता है। ये सब बढ़ते चले आ रहे हैं तो वृत्त का निर्माण हो रहा है, तो वही सब माइनस हर में करते जाओगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करिएगा, आएगा एग्जाम में तो आपको फिर करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर नंबर आपका कट जाएगा, मतलब नंबर नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नहीं समझ आया तो इसको फिर से एक बार मतलब फिर से वीडियो में बता दीजिए तो हम समझा देंगे दोबारा, मतलब फिर से वीडियो लेके आएंगे। तब तो उसके लिए ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं तो वीडियो रोक रोक कर देखिए क्या किए हुई है। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।